बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मैथ क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 इवेल्युएट द फॉलोइंग्स। अब यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है आयोटा की पावर 7, आयोटा रेज टू पावर 7। अब आयोटा क्या चीज़ होती है? आयोटा जो है कि कहते हैं -1 का अंडर रूट, दैट इज कॉल्ड एज आयोटा। -1 का जो अंडर रूट है वो किसके इक्वल होता है? आयोटा के इक्वल होता है। ठीक है। और अगर हम इसकी स्केयरिंग करते हैं बोथ साइड्स, -1 का स्केयर रूट का स्केयर आयोटा का स्केयर बाय स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो आयोटा स्केयर इज इक्वल टू आ जाता है -1। ठीक है। ये स्केयर कैसे होता है? -1 आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि -1 का जो अंडर रूट होता है ये किसके बराबर होता है? आयोटा के। और आयोटा स्केयर जो है वो -1 के। अब हमारे पास जो वैल्यू है आयोटा स्केयर की, ये इवन नंबर है। अब इसको भी हम क्या करते हैं, हमने इसको सॉल्व करने के लिए इसको करीब तरीन इवन नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। अब इससे करीब तरीन इवन नंबर जैसे कम हो क्या होगा? आयोटा की पावर 6, जिसको हम आयोटा स्केयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, आयोटा की पावर 6 इंटू आयोटा। ठीक है। अब आयोटा 6 जो है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं आयोटा स्केयर में, ताकि उसकी वैल्यू पुट कर सकें। आयोटा 6 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्केयर की पावर 3 इंटू आयोटा। ठीक है। जिसे हमने पहले पढ़ा था, आयोटा स्केयर पावर की आपस में क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो 2 3 से क्या हो जाएगा? 6, यानी ये चीज़ जो है वो जस्टिफाई हो गई इनटू आयोटा। अब हमें मालूम है कि आयोटा स्केयर जो है उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है? -1। आयोटा स्केयर ये आपने पुट किया -1 का क्यूब इंटू आयोटा। अब ये है -1 का क्यूब। माइनस की पावर जब भी कोई इवन नंबर होता है तो माइनस खत्म हो जाता है, और अगर माइनस की पावर ऑड नंबर हो तो माइनस आता है साथ। -1 की पावर कितनी है? 3, जो कि ऑड नंबर है तो -7 आएगा। -1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है, और इसकी पावर क्योंकि ऑड नंबर है लिहाजा माइनस इसके साथ आएगा। -1 इंटू आयोटा, ये आ जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है आयोटा रेज टू पावर 50। अब 50 जो है वो तो एक इवन नंबर है ना, लिहाजा इसको हम आयोटा स्केयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आयोटा स्केयर यानी स्केयर यानी 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 50 आ जाए 25 से। ठीक है। यानी आयोटा स्केयर पावर के वापस मल्टीप्लाई होती है ना, तो 2 × 25 विच इज इक्वल टू 50। आयोटा स्केयर भी हमने पढ़ा है, आयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है? -1 की पावर 25। अब -1 की पावर 25, माइनस की पावर जब भी कोई इवन नंबर होता है तो माइनस खत्म हो जाता है, और माइनस की पावर अगर कोई ऑड नंबर हो तो -7 आता है। अभी 25 एक ऑड नंबर है लिहाजा -7 आएगा, और 1 की पावर 25, 1 को आप जितनी मर्जी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 ही आता है। ये इसका आंसर है। ठीक है। उसके बाद इसी का हम थर्ड पार्ट देखते हैं, आयोटा रेज टू पावर 12। आयोटा रेज टू पावर 12। अब ये भी गिवन नंबर है, आयोटा स्केयर में कन्वर्ट हो सकता है। आयोटा स्केयर यानी 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 आ जाए 6 से, 2 6 है 12। आयोटा स्केयर की पावर 6, पावर की पावर से मल्टीप्लाई होती है, 2 6 है 12। आयोटा स्केयर की वैल्यू मालूम है कितनी होती है? -1 रेज टू पावर 6। माइनस की पावर क्या है? ये इवन नंबर। माइनस की पावर जब इवन नंबर आए तो माइनस खत्म हो जाता है, 1 की पावर 6 रिमेंस 1। ठीक है। तो ये 1 इसका आंसर आ गया। ठीक हो गई। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। वन का फोर्थ पार्ट है माइनस आयोटा होल पावर 8। माइनस आयोटा होल पावर 8। अब इसमें हम देखते हैं माइनस, अब ये माइनस की भी पावर है, यानी ब्रैकेट के अंदर है ना माइनस, तो ये 8 जो है ये माइनस की भी पावर है। तो माइनस की पावर 8, माइनस की पावर जब भी कोई इवन नंबर होगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, लिहाजा बाकी क्या रहेगा? आयोटा की पावर 8। आयोटा की पावर 8। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं आयोटा स्केयर में। कैसे लिखेंगे? आयोटा स्केयर यानी 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 आ जाए 4 से। आयोटा स्केयर की पावर 4। आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है? -1 के। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है? -1 और होल पावर 4। -1 होल पावर 4, माइनस की पावर इवन नंबर। माइनस की पावर जब भी कोई इवन नंबर हो गई तो माइनस खत्म हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 रेज़ टू पावर 4, दैट इज 1। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5, माइनस आयोटा होल पावर 5। अब ये जो माइनस है
अब ये 5 इसकी भी पावर है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, लिहाजा 5 क्या है ऑड नंबर, तो माइनस की पावर 5, अब ऑड नंबर है लिहाजा -7 आएगा, ठीक है। और आयोटा की पावर 5 ये हमने अलग अलग कर लिया ताकि इसको सॉल्व कर लें। माइनस बाहर आ गया, आयोटा की पावर 5, अब इसको आयोटा स्केयर में कन्वर्ट करना है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 नहीं आ सकता ना, तो करीब तक इसको इवन नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 1 ऊपर लिखेंगे, लिखे की बात होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस आयोटा की पावर 4, इसको आप क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्केयर का स्केयर इंटू आयोटा, ठीक है, आयोटा स्केयर का स्केयर। अब आयोटा ये माइनस आ गया, आयोटा स्केयर की आप पुट करेंगे -1 का स्केयर इनटू आयोटा, ये माइनस इवन आ गया, -1 की पावर इवन नंबर आ गई तो माइनस खत्म हो जाएगा, 1 रह जाएगा इनटू आयोटा, यह आ जाएगा माइनस आयोटा, -1 इंटू आयोटा दैट इज माइनस आयोटा। ठीक हो गया जी, ये हमारे पार्ट हो गए 5। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस से आता है, जिस दिन क्वेश्चन को देखे समझे उसकी प्रैक्टिस लाजमी करें। क्वेश्चन नंबर 1 6th पार्ट, आयोटा रेज टू पावर 27। अब यहां पर हम देखते हैं कि आयोटा की पावर कितनी है 27, तो 27 तो एक ऑड नंबर है, आयोटा स्क्वायर में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो सकता, लिहाजा इसको क्या करेंगे, करीब तरीन इवन नंबर में कन्वर्ट करेंगे। पहले आयोटा रेज टू पावर 26 इंटू आयोटा, आयोटा 26, इसको आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 26 आ जाए 13 से इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर जो है किसके बराबर होता है, -1 के, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है -1 होल पावर 13 इंटू आयोटा, -1 की पावर 13। अब माइनस की पावर जब भी ऑड नंबर होगी तो -7 आएगा, और 1 की पावर 13 दैट इज 1, -1 को मल्टीप्लाई करना आयोटा से दैट इज माइनस आयोटा। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.5, क्वेश्चन नंबर 2।